वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय अनूप सर। इसमें हम आप लोगों को एकेडमिक से जुड़ी हुई जैसे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी क्लासेस हैं वो अवेलेबल कराने की कोशिश करेंगे। 9 से 12 तक की जितने भी इंग्लिश की कोई भी फॉल्ट्स या कोई क्वेरीज है उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और आपको बेटर से बेटर यहाँ पर डे बाई डे अप टू डेट करेंगे। और जैसे भी आपको वीडियोस चाहिए हो वैसे हमें आप बता सकते हैं, उस हिसाब से हम आपको मैनेज कराते रहेंगे। तो आज शुरुआत के तौर पे कर रहे हैं, इसमें जो भी फॉल्ट्स वगैरह हों उसे आपको देखें और इसको कमेंट्स में नीचे लिख के बताएं कि आप मिस्टेक्स रही उसे हम सुधारेंगे। और आज के टॉपिक में हम थोड़ा सा स्टार्टअप करेंगे, आपको देखेंगे, इससे कुछ आपको नॉलेज मिलेगी। इंग्लिश बाय अनूप सर के अकॉर्डिंग यहाँ से हम आपको सिखाएंगे आज। पॉज कर लेंगे। स्टोरी मेकिंग में सबसे पहले स्टार्टअप ज़्यादातर होता है वो यूज ऑफ देयर, इंट्रोडक्टरी कह सकते हैं इसे, यूज ऑफ देयर। देयर का प्रयोग हम उन सेंटेंसेस के आरंभ में करते हैं जहाँ पर हमारे पास कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। या काउंटिंग से रिलेटेड स्टार्ट हो कोई वाक्य, जैसे एक गांव था, एक किसान था, या दो मित्र थे, इस तरीके से। या मेरे घर में एक कार है, मेरे तो उस हिसाब से जैसे सेंटेंस हम आपको बना के दिखा रहे हैं कि इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। अभी तक आपने पढ़ा होगा कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, इस तरीके से। आज हम आपको कुछ नए तरीके से सिखाने की कोशिश करेंगे। बड़े से बड़े सेंटेंसेस आप कैसे इजी वे में आसानी से बना सकते हैं। जैसे अभी लिखा है एक किसान था, तो इसे हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले लगाएंगे देयर, सबसे पीछे पहुंचे क्या है, जो भी हो, है लिखा हो, था लिखा हो, जो भी लिखा हो उसकी इंग्लिश लगाएंगे। इसके तुरंत सबसे पहले अपनी तरफ से लगाएंगे देयर, उसके बाद में सबसे पीछे वाले यहाँ पे जो भी लिखा होगा उसकी लगाएंगे। यहाँ पे था की क्या होती है वॉज, जैसे है की क्या होती है इज, अगर हूं तो होता है एम, है या हो तो इसके लिए होती है आर, था या थी के लिए होती है वॉज, थे या थी, प्लूरल में होती है वर। इस तरीके से होता है। तो था की स्पेलिंग क्या लगाएंगे हम यहाँ से, बाज लगी। अब किसान, लेकिन कितने किसान है, एक किसान, ए फार्मर, ए फार्मर। अगर ये सेंटेंस काफी बड़ा हो जाए तब भी हम बनाएंगे कैसे, इसी तरीके से। जैसे लिखा है मेरे घर में राम की किताब है। इतना बड़ा सेंटेंस है, इसे कैसे बने, मेरे घर में राम की किताब है। कोई सा इतना बड़ा सेंटेंस ये उन्हीं के लिए होता है। देयर उसी वाक्य में लगाया जाता है जिसमें या तो शुरुआत में उपस्थिति बताई जाए, मेरे घर में, तुम्हारे घर में, छत पर, बगीचे में, इस तरीके से। या ऐसे ना कह के ऐसे कह सकते, दो शेर थे, एक जंगल में एक भेड़िया था, इस तरीके से। ऐसे जो भी होते हैं उपस्थिति वाले वाक्य होते हैं उनमें हम देयर का प्रयोग करते हैं। कैसे करेंगे इसे, अब इसको देखिएगा कैसे बनेगा। सबसे पहले लगा देंगे देयर, फिर सबसे पीछे पहुंचे क्या लिखा है लिखा है तो इज लगाएंगे, इज, देयर इज। अब आगे बढ़ते चले आएंगे क्रम से। ये क्या लिखा है, किताब, किताब क्या लगाएंगे, बुक, देयर इज बुक। बुक की आगे बढ़ेंगे क्या लिखा है, की, का या के, इनकी इंग्लिश क्या होती है, ऑफ। की, का, के, इनकी इंग्लिश क्या होती है, ऑफ, तो क्या लगाएंगे, ऑफ। फिर इसके आगे बढ़ेंगे राम, तो राम की, तो ये तो नाम है राम। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे क्या लिखा है, मैं, इसकी क्या लगाएंगे, इन। फिर आगे बढ़ेंगे क्या है, मेरे घर। अगर सिर्फ घर लिखा होता तो हम लिख देते, लेकिन क्या है, मेरे घर। अगर किसी अपना की अंग्रेजी, किसी का अधिकार की अंग्रेजी, मेरे घर, तुम्हारे घर, उसके घर, मेरी जेब, उसकी जेब, इस तरह से है, तो जो अपना की अंग्रेजी होती है उसकी साथ साथ लगाई जाती है। जैसे मेरे घर, तो इन लिख के माई और हाउस या होम जो भी है लगा देंगे। देखिए कितने इजी वे में ये सेंटेंस बनाया है। सबसे पहले देयर लगाया,
फिर सबसे पीछे पहुंचे, सबसे पीछे जो कुछ लिखा हो, है या था या जो भी लिखा हो उसकी इंग्लिश लगाई। फिर एक के बाद एक आगे बढ़ते रहे एक्यूरेट उसी तरीके से। एक आगे बढ़े बुक, फिर आगे बढ़े की लिखी तो ऑफ, फिर आगे बढ़े राम तो ये लगी, फिर उसके आगे मैं तो इन, फिर उसके आगे घर मेरे घर तो माई हाउस। इस तरीके से कोई भी सेंटेंस। अब जैसे एक और सेंटेंस देखें इधर, जैसे लिखा है बगीचे में मोहन का भाई था। बगीचे में मोहन का भाई था, कैसे बनाएंगे? सबसे पहले लगाएंगे देयर, फिर सबसे पीछे था, क्या कर देंगे वाज, आगे बढ़े भाई की क्या लगाएंगे ब्रदर, फिर आगे बढ़े क्या लिखा है का तो क्या होती है ऑफ, फिर आगे बढ़े तो क्या लिखा है मोहन मोहन, फिर आगे बढ़े क्या लिखा है मैं तो इन, फिर आगे बढ़े क्या लिखा है बगीचा द गार्डन, या सिर्फ गार्डन लिख सकते हैं। देयर वाज ब्रदर ऑफ मोहन इन द गार्डन। ये देयर के तरीके से इस तरह से बन जाएगा। ये है। उसके अलावा आपको और भी तरीका है, जैसे ये तो मैं वाला हो गया। अब पर वाले और देख सकते हैं आप, बाकी देखो हम आपको बताएं पर वाली। जैसे लिखा है पुल पर दो चोर हैं। पुल पर दो चोर है, उपस्थिति वाले, ये उपस्थिति वाले वाक्य है। यहाँ यानी कि घर में है, बगीचे में है, छत पर है, सड़क पर है, इस तरीके से अगर कोई वाक्य आ रहा है उपस्थिति वाला, तो उसमें क्या होता है देयर का प्रयोग करते हैं। पुल पर दो चोर है, अब इसमें सब्जेक्ट है, क्या करेंगे देयर लगाएंगे सबसे पहले देयर, फिर सबसे पीछे है प्लूरल में यानी बहुवचन हो तो क्या लगाते हैं आर, फिर आगे बढ़े चोर, लेकिन है कितने संख्या में दो, तो क्या लिखेंगे टू, और चोर की थीव्स, फिर आगे बढ़े क्या लिखा है पर तो ऑन, फिर आगे बढ़े तो क्या लिखा है पुल द ब्रिज। इस तरीके से बहुत इजी वे में आप पीछे से देयर वाले जितने भी सेंटेंसेस हैं सबसे पहले क्या करेंगे देयर लगाएंगे, सबसे पीछे पहुंचेंगे, उसके बाद सबसे पीछे वाले की अंग्रेजी लगाइए, आगे बढ़ते आइए। अगर कोई नंबरल यानी कि संख्या कोई भी लगी हुई है हिंदी में तो उसकी एक साथ अंग्रेजी लगेगी। जिस तरीके से मेरे अपना की अंग्रेजी अगर किसी के साथ जुड़ी है उसकी अंग्रेजी एक साथ लगेगी। जैसे अभी हमने देखा था पीछे, जैसे मेरे भाई या मेरे घर में, मेरी जेब में, तो उसमें क्या होता है अपना की अंग्रेजी उसी के साथ लगती है जिसके साथ हिंदी में लिखी होती है। संख्या जैसे यहाँ जिसके साथ लिखी है उसी के साथ लगेगी, जैसे दो चोर टू थीव्स, फिर आगे बढ़ते जाएंगे एक एक करके लगाते जाएंगे। एक और देखें सेंटेंस, जैसे लिखा है मेरी जेब में 20 रुपए है। ये है मेरी जेब में 20 रुपए है, कैसे बनेगा, इसमें सब्जेक्ट है नहीं, कैसे बनाएंगे देयर, और सबसे पीछे पहुंचेंगे हैं तो क्या लगाएंगे आर, फिर आगे बढ़े 20 रुपए तो क्या लिखेंगे 20 रुपीज, देयर आर 20 रुपीज। अब आगे बढ़ेंगे क्या है मैं तो इन, फिर आगे बढ़ेंगे क्या है जेब, लेकिन मेरी जेब हमने बताया था जब भी अधिकार वाली बात है मेरी तुम्हारी उसकी तो क्या करें उसके साथ साथ में मेरी जेब माई पॉकेट। इस तरीके से आप बड़े आसानी से सेंटेंस बना सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे देयर लगाएंगे, फिर सबसे पीछे वाले की अंग्रेजी लगाएंगे और एक एक करके इसी तरीके से क्रम में लगाते आएंगे और बड़ी आसानी के साथ में आपके ये देयर का प्रयोग आप कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस में। तो ये छोटा सा प्रयास है आपको बताने का। आप लोग कमेंट में शेयर कीजिए, अपने जो भी क्वेरीज हैं बताइए और जो भी गलतियां कुछ लगी हों तो हमें बताइए, उससे हम आपको आगे उसको बेटर करने का प्रयास किया जाएगा। और आज ये हमारा पहला वीडियो था, जैसा आप बताएंगे उस हिसाब से आगे मैनेज करके आपको वीडियो अपलोड किए जाएंगे और बनाए जाएंगे। तो हमारा ये चैनल है, इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, अनूप सर के नाम से है, इंग्लिश बाय अनूप सर, और इसको आप सब्सक्राइब करें और इसको आप शेयर करें। धन्यवाद।